हिमालय में आज भी ऐसे अनेकों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं के रहने का स्थान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय की गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इसी संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े और नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम तक हिमालय का विस्तार है। ऐसी मान्यता है कि रामायण और महाभारत काल के महापुरुषों ने आज भी हिमालय को अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। तो चलिए रामायण काल से शुरू करते हैं। अत्रि। रामायण काल में अत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व त्रिकूट में सीता और अनुसुईया संवाद के समय प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे तभी से हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को भी श्राप देते हुए नजर आए। ऐसी मान्यता है कि वे भी सशरीर आज भी जिंदा है और हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हुए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र जी के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में हुए। पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, दूसरे मित्रावरुण के पुत्र और तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। विद्वानों के अनुसार एक वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो दूसरे इक्ष्वाकु वंशी त्रिशंकु के काल में हुए, जिन्हें विशिष्ट देवराज भी कहा गया। तीसरे कार्तवीर्य सहस्रबाहु के समय में हुए, जिन्हें विशिष्ट अपव कहा गया। चौथे का जिक्र अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुआ, जिन्हें विशिष्ट अथर्वनिधि कहा जाता है। वेदव्यास की तरह विशिष्ट भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता था कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वे ही आज जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। वर्तमान समय में उनका निवास स्थान भी हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। राजा बलि। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में अत्यधिक होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों का घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समान ही मानता था। वामन अवतार के समय अपने वचन को पूरा करने के कारण श्री हरि विष्णु राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि आज भी जिंदा है और वे हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। हनुमान। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वतों की संख्या 3 बताई है। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पर्वत को पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे, जो हिमवंत पर्वत के पास था। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है और यहीं पर हनुमान जी का निवास स्थान भी है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में भी कई ऐसे लोग हुए हैं जो हिमालय में अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। अश्वत्थामा। महाभारत के काल में द्रौपदी के 100 पुत्रों का वध करने के अपराध में श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दे दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगा। ऋषि व्यास। वेदों के 4 भाग करने के कारण ही द्वैपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वैदिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित हैं।
और कली काल में भगवान के अवतार के समय ही प्रकट होंगे। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में ये हिमालय में ही रहते हैं। कृपाचार्य महाभारत काल में ये कौरवों की ओर से लड़े और जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। ऐसी मान्यता है कि ये भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि ये सभी महर्षि हिमालय में ही क्यों रहते हैं। आपको हिमालय के क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक ओर जहाँ सुंदर झीलें हैं तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। कहा जाता है कि हिमालय की वादियों में रहने वाले को कभी दमा, टीबी, गठिया बात और अन्य प्रकार के चर्म रोग नहीं होते। मुंडक उपनिषद के अनुसार हिमालय सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक विशाल संघ है, जिसके कारण इसे देवात्मा हिमालय भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में विवत्सा नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। तत्पश्चात कलयुग का आरंभ हुआ।